गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 14 का। निम्नलिखित समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करना है। चलिए इसको आलेखीय विधि से हल करते हैं। और फिर कह रहा है कि इन रेखाओं और एक्स अक्ष से घिरे हुए क्षेत्र को छायांकित करिए। तो पहले से आलेखीय विधि से हल कर लेते हैं, फिर इसके बारे में देखेंगे। तो हमारे पास दो समीकरण दिए गए हैं। एक है, पहले क्वेश्चन को देख रहे हैं, 3x + 2y - 4 = 0, पहला समीकरण हो गया। और दूसरा है 2x - 3y - 7 = 0, यह समीकरण 2 है। तो लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो है 3x + 2y - 4 = 0। तो इन दोनों को उधर लेके चल जाते हैं। तो 3x बराबर हो जाएगा 4 माइनस का 2y, तो x बराबर आ जाएगा 4 - 2y बटा में 3। यहाँ देखते हैं y बराबर, अगर हम यहाँ रख दें -1, ठीक है, y बराबर -1 रख देते हैं। चलो तो x बराबर हो जाएगा 4 - 2 गुना -1 बटा में 3। चलिए तो x बराबर हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2 बटा में 3 यानी कि 6 बटा में 3 कट के आ जाएगा आपका 2, x का मान 2 आ गया। y बराबर -1 पर। अब लेते हैं y बराबर 2 पर, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा आपका 4 - 2 गुना 2 बटा में 3 यानी कि 4 - 4 बटा में 3 यानी कि x बराबर आ जाएगा 0 बटा 3 यानी कि 0। तो हमने दो मान निकाल लिए, दो हल निकाल लिए। अब इसके लिए यहाँ पे हम लोग चार्ट बना लेते हैं इसका, ठीक है। फिर हम लोग इसमें x और y का मान लिख देंगे जो जो हम लोग रख के निकाले हैं। कम से कम 2 सॉल्यूशन चाहिए होता है ग्राफ बनाने के लिए, तो हमने 2 सॉल्यूशन निकाल लिया। अब यहाँ पे रख देते हैं x और y को, यहाँ पे x और यहाँ पे y। तो हमने y की जगह जब -1 रखा है तो x का आया है 2, और जब हम लोग y की जगह पे 2 रख रहे हैं तो x का आया है 0। चलिए अब दूसरा समीकरण लेते हैं। समीकरण 2 से। समीकरण 2 है 2x - का 3y - 7 = 0। इन दोनों को उधर भेज देते हैं। तो 2x बराबर हो जाएगा 3y + 7, है ना, 3y + 7 हो जाएगा। और 2 को उधर भाग में भेज दो तो x बराबर हो जाएगा आपका 3y + 7 बटा में 2, ठीक है। चलो y बराबर पहले रखते हैं -1, तो x बराबर हो जाएगा आपका 3 गुना -1 + 7 बटा में 2 यानी x बराबर हो जाएगा -3 और प्लस में 7 बटा 2 यानी कि 4 बटा 2 कट के आपका 2 आ गया। x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। x का मान 2 आ गया, ठीक है। अब लेते हैं y बराबर, किस पे रखा जाए? तो अगर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं आपका 1 ले लिया जाए क्या? चलो 1 ले लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 3 गुना 1 + 7 बटा 2, तो 3 एकम 3 7 10 बटा 2 कट के आ जाएगा 5। x का मान कितना आ जाएगा आपका? 5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका भी यहाँ पे हम लोग चार्ट बना लेते हैं, फिर हम लोग इसका ग्राफ बनाया जाएगा, ठीक है। चलो तो चार्ट बन गया ये आपका। अब इसमें x और y के मान रख देते हैं और उसके बाद इनका आलेख देखा जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ x यहाँ पे y। देखो क्या किए, तो पहले हमने x के जगह y के जगह रखा है -1, -1 रखने पे x का आया है 2, और फिर y की जगह पे रखा है 1 तो x का आ गया है 5। चलिए अब इसका आलेख बनाते हैं। चलो तो ग्राफ पेपर लेकर इसका हम लोग ग्राफ यहाँ पर बनाते हैं। ग्राफ बनाना था ना, चलिए। तो यहाँ पे ये आपका x एक्सिस हो जाएगा और इधर को आपका y एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं आप x, इधर आपका x डैश, y और इधर आपका y डैश। चलिए यहाँ पे वैल्यू 5 तक ले लेंगे, काफ़ी है। 1 2 3 4 5। अच्छा यहाँ भी 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 माइनस में ज़्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, -2 -3 -4 काफ़ी है। चलो देखते हैं, x का 2 है, y का -1, x का 2 और y का -1 यहाँ पे होगा ना, 2, -1, ठीक है। दूसरा है x का 0 और y का 2, x का 0 और y का 2, यही ना होगा 0, 2। तो इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा हम लोग ऐसे खींच सकते हैं ना। चलिए यहाँ पे ये इस तरह से जा सकती है, यहाँ नीचे थोड़ा ऐसे कर देते हैं, ठीक है। चलो तो एकदम ध्यान से आप ग्राफ खींचना ना,
देख रहे हो ना मैं किस तरह से एकदम उसी कोर पे लेके जा रहा हूँ, उसी तरह से आपको भी लेके जाना होगा। चलिए तो ये इसका आलेख हो गया। इसका समीकरण क्या था, तो ये समीकरण यहाँ लिख सकते हैं। समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ लिख सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। चलिए दूसरे वाले के लिए x का 2 y का माइनस 1, तो 2 और माइनस 1 नहीं होगा। x का 5 और y का 1, x का 5 और y का 1, ये ना है आपका 5,1। अच्छा इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा इस तरह से खींच सकते हो ना। चलिए यही होगा, ठीक है। चलो अच्छा दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु यही है, यानी x और y का मान यही हो जाएगा, x बराबर 2 और y बराबर -1। x और y का मान निकल गया। अच्छा अब क्वेश्चन में कुछ और भी कह रहा था कि इन रेखाओं और x अक्ष से घिरे हुए क्षेत्र को छायांकित करिए। देखिए तो रेखाओं और x अक्ष, देखिए इन रेखाओं, तो रेखाएं ये हैं और ये हैं, ये ना दोनों रेखाएं हैं, ये है और ये है। अच्छा दूसरे वाले का समीकरण हम लोग लिखना भूल गए, दूसरे वाले का समीकरण लिख देना 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, ठीक है। इसका भी लिख देते हैं भैया 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि इन रेखाओं और x अक्ष से घिरे हुए क्षेत्र को छायांकित करिए। तो यह x अक्ष ये है और यह रेखाएं हैं, तो इन दोनों से घिरा, तीनों से घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा है, इन दोनों रेखाओं और x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्र ही ना है, तो इसी को आपको खाली रंग देना है, कलई कर देना है, हो गया। अच्छा अगर यही कहता कि इन रेखाओं और y अक्ष, तो y अक्ष ये हो जाता और रेखाएं ये हो जाती, यानी ये वाला हिस्सा रंग देते, ये वाला, ठीक है, ये वाला पूरा रंग देते। तो यही इसी को हम लोग छायांकित कर देंगे, क्योंकि x अक्ष और रेखाओं के बीच का भाग पूछ रहा है, तो यही ना होगा। तो इसी को छायांकित कर देना था, छायांकित हो गया, समझ में आया। चलिए यही y अक्ष कहता तो ये वाला भाग छायांकित करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए।